अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथवे टू यूनी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रेशो और प्रोपोर्शन के टॉपिक्स कवर करेंगे जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सेक्शन में आते हैं एनटीएस नेट टेस्ट के लिए। अगर आप एनटीएस नेट की पूरी सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली वीडियोस मिस मत करें जो एनटीएस नेट के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगी। अभी सब्सक्राइब करें और चलें शुरू करते हैं। अब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक पे चलते हैं। आपको इसका ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर हम मूव कर जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। सो व्हाट इज रेशियो? अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। इट शोज हाउ मच ऑफ वन थिंग देयर इज कंपेयर टू एन अदर। रेशियो एक कंपैरिजन है दो चीजों के दरमियान जो हमें बताता है कि एक चीज के मुकाबले में दूसरी चीज कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, या इनका आपस में क्या रिलेशन बनता है, क्या कंपैरिजन बनता है, इसे हम रेशियो कहते हैं। रेशियो को आइडेंटिफाई करने के, नोटेट करने के तीन तरीके हैं। विद द हेल्प ऑफ कॉलम्स वी कैन आइडेंटिफाई द रेशियो, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। एग्जांपल 3 to 4, 3 into 4 से भी हम रेशियो को डिनोट कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ 3 to 4 भी हम रेशियो को डिनोट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरे पास 3 पेंसिल हैं और आपके पास 3 पेंसिल हैं। जब हम आपस में कंपैरिजन करेंगे कि किसके पास किस हिसाब से पेंसिलें ज्यादा हैं और किसके पास कम है, तो हम विद द हेल्प ऑफ कॉलम, फ्रैक्शन और वर्ड ये डिनोट करेंगे कि हमारा जो रेशियो बन रही है आपस में वो क्या है, जिसमें हमारे पास क्या बनेगी 3:4 हमारा आंसर आएगा। आगे चलते हैं। सेम इन अ क्लास 25 स्टूडेंट्स देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। जब इनकी आपस में रेशियो होगी तो वो रेशियो क्या होगी? द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 15:10 which can be simplified to 3:2। जब हम इनकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास 3:2 आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन होता क्या है? जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि हम टू क्वांटिटीज के दरमियान में कंपैरिजन कराते हैं, इसी तरह प्रोपोर्शन क्या है? टू रेशियोज के दरमियान में कंपैरिजन कराता है और बताता है कि क्या इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, क्या ये लोग बैलेंस रिलेशन से चल रहे हैं, ये इक्वल है इनका रिलेशन, या इनका रिलेशन डिसबैलेंस, यानी इनके जो आपस में रेशियो जो है वो कंपेयर नहीं हो रही, इक्वल नहीं आ रही, उसे कहते हैं प्रोपोर्शन। सो सिंपल प्रोपोर्शन क्या है? टू रेशियोज के दरमियान में कंपैरिजन कराता है, रिलेशन फाइंड करता है कि इन दो रेशियोज का आपस में क्या रिलेशन है। सो इसको किस तरह डिनोट किया जाता है? इसको बिल्कुल जिस तरह आपने देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो रेशियो आई है वो आई है A/B। इक्वल टू के साइन से डिनोट किया जा सकता है रेशियो को, प्रोपोर्शन को C/D, और जो प्रोपोर्शन है उसको इन 4 डॉट से, 4 रेशियो से भी डिनोट किया जा सकता है, जिसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। एग्जांपल है 1 एप्पल कॉस्ट $2 देन 2 एप्पल विल कॉस्ट $4। जब इन दोनों को हम लोग देखेंगे तो हमारे पास दो रेशियोज आ गई हैं, जो है एक 1/2 और एक 2/4। तो हम जब इसको 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1/2। तो ये हमारे पास जो प्रोपोर्शन है ये हमारे पास बैलेंस प्रोपोर्शन है। इसी तरह जो मैंने पीछे एग्जांपल ली थी कि मेरे पास 3 पेंसिलें हैं, आपके पास 4 पेंसिलें हैं, और एक और 2 बंदे आ जाते हैं, उनके पास 8 पेंसिलें होती हैं और एक के पास जो है वो 6 पेंसिलें होती हैं। सो जब हम 4 लोग आपस में कंपैरिजन करेंगे 2 रेशियोज वर्सेस 2 रेशियोज, तो हमारे पास एक प्रॉपर प्रोपोर्शन बनेगी। से इसी तरह 2 inches on the map represent 20 miles, there is another ratio which is 2:10। जब इन दो रेशियोज को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या रिलेशन बना रहे हैं तो इसे हम प्रोपोर्शन कहेंगे। जब एनटीएस नेट कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी और एयर यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, अब हम वो देखते हैं विच इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? when one thing increase the other also decrease। जब एक चीज इंक्रीज हो रही होगी तो दूसरी जो है वो, जो एक चीज इंक्रीज हो रही होगी तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही होगी, इसे हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज इंक्रीज हो रही होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, इसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक कार है वो ट्रेवल करती है 30 माइल्स 3 आवर्स के अंदर, और सेम वही कार 100 माइल्स के अंदर कितना ट्रेवल करेगी?
यानी कितने आवर्स के अंदर 100 माइल्स ट्रेवल करेगी वो। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं माइल्स इंक्रीज हुए हैं, यहाँ पे 100 माइल्स हो गई हैं, वही कार अब 100 माइल्स ट्रेवल कर रही है, बट 60 माइल्स जो थी 3 आवर्स के अंदर ट्रेवल करी थी। माइल्स इंक्रीज हुए तो डेफिनेटली अब आवर्स भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस इंक्रीज हो चुका है। सो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब जो आवर्स है वो भी इंक्रीज होंगे क्योंकि माइल्स इंक्रीज हो चुके हैं। अब इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है? इन इनवर्स प्रपोर्शन व्हेन वन ऑब्जेक्ट इंक्रीज द अदर डिक्रीजेस। जब एक जो है ऑब्जेक्ट इंक्रीज करेगा तो हमारे पास दूसरी वैल्यू डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल 8 पीपल्स फिनिश अ जॉब इन 6 डेज। जो 8 पीपल है वो फिनिश कर रहे हैं अपना काम 6 डेज के अंदर, तो पता है 10 पीपल्स कितनी देर के अंदर अपना काम खत्म करेंगे। अब यहाँ पे पीपल इंक्रीज हो गए, इसका मतलब जो काम करने की रफ्तार है वो भी इंक्रीज होगी और दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ पे 6 डेज है तो मे बी वो 4 डेज 5 डेज के अंदर अपना काम खत्म कर लें, क्योंकि जो है वो पीपल्स की तादाद इंक्रीज हो गई है। तो इसे कहते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। सो अब हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ गए हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रेशियो ऑफ 18 इंचेस टू 2 यार्ड। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि फाइंड करें रेशियो 18 इंचेस टू 2 यार्ड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऐसे यूनिट है वो हमारा मुख्तलिफ है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यूनिट सेम करने हैं। आपको पहले बताया था कि जब यूनिट सेम होंगे तब रेशियो फॉर्म होगी। सो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो 1 यार्ड जो है वो 26 इंचेस के बराबर होता है। तो 2 यार्ड किसके बराबर होगा? हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को 36 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 यार्ड का, विच इज 72 इंचेस। अब हमने रेशियो फाइंड करनी है बिटवीन 18 इंचेस टू 2 यार्ड। सो अब हम रेशियो फॉर्म करेंगे 18 इंचेस डिवाइडेड बाय 72 इंचेस। सो देन कटिंग होगी 18 और 72 की विद द हेल्प ऑफ 2। सो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 और 1 रेशियो 4, विच इज बी आवर राइट आंसर। सो अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन 2 में वो क्या कह रहा है, इफ ट्रेन ट्रेवल्स 5/6 माइल्स इन, ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर या प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो हम वो किस तरह करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, देन 1 को हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा विच 4 1s are 4 एंड देन 4 + 1 = 5/4 मिनट्स। So 5/4 minutes, how many miles will it travel in 1 hour? वो कह रहा है 5/4 मिनट्स के अंदर 5/6 माइल्स ट्रेवल कर रहा है एक ट्रेन। तो पता है कि 1 आवर के अंदर कितने माइल्स ट्रेवल करेगी। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हमने माइल्स पर मिनट हमने फाइंड करना है। जब हमारे पास माइल्स पर मिनट आ जाएंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आवर के साथ। हमारे पास 1 मिनट के आ जाएगा कि 1 मिनट के अंदर ट्रेन कितनी ट्रेवल कर रही है। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आवर के साथ विच इज इक्वल टू 60 मिनट्स। जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे आवर को 60 के अंदर, तो हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमें माइल्स पर मिनट फाइंड करना है। तो हम वो किस तरह फाइंड करते हैं, हम क्या करेंगे, माइल्स पर मिनट को 5/6 माइल्स डिवाइडेड बाय 5/4 मिनट। जब आप इनको डिवाइड करेंगे आपस में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइल्स पर मिनट आ जाएगा। तो हम इस तरह करते हैं, हमने माइल्स पर मिनट फाइंड करनी है तो हम 5 डिवाइडेड बाय 6 ओवर 5 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जब डिवाइड की फॉर्म से हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में जाते हैं तो हम लोग जो आखिरी रेशियो होती है उसको डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देते हैं, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, 4 को ऊपर ले गए और 5 को नीचे ले आए। सो 5 से यहाँ पे आपस में कट हो गया और हमारे पास आ गया माइल्स पर मिनट 4/6। कटिंग होगी 2 के टेबल के साथ। सो 2 3s are 6, 2 2s are 4, तो 2/3 हमारे पास जो है माइल्स पर मिनट आ गया। अब हमने फाइंड करना था डिस्टेंस ऑफ 1 आवर। सो हमने डिस्टेंस ऑफ 1 आवर फाइंड करना था, तो हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट्स के साथ। 1 आवर क्योंकि 60 मिनट्स के इक्वल होते हैं, तो हम 2/3 मल्टीप्लाई बाय 60, 2 3 1s are 3, 3 20s are 60।
सो 20 को हम मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 माइल्स, विच इज आवर सी, विच इज आवर राइट आंसर। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 3 ratio b equals to x ratio c। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि x फाइंड करें अगर 3 रेशियो b जो है इक्वल हो x रेशियो c के। सो हमने क्या किया, हमने जो ये रेशियो की फॉर्म थी, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हैं, हमने फ्रैक्शन के अंदर लिखा 3 रेशियो b इक्वल टू x रेशियो c को x डिवाइडेड बाय c। देन हमने क्या कराया, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाई, 3c के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये b x के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय c इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय x। यहाँ पे b मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो c 3c ओवर b इक्वल टू x विच इज 3c ओवर b विच इज c विच इज आवर राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब आपको समझ लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप पहले वीडियो को पॉज करें, फिर क्वेश्चन करें और बताएं कि कितनी देर के अंदर आपने क्वेश्चन किया है और कमेंट करें। हाउ मेनी माइल्स आर देयर बिटवीन 2 cities if they have a scale of 1 inch to 8 miles distance represented by 2.4 inch line on a map। वो कह रहा है हाउ मेनी माइल्स आर देयर बिटवीन 2 cities, दो सिटीज के दरमियान कितने माइल्स हैं। अगर हमें एक स्केल दिया जाए 1 इंच टू 2 माइल्स का और उसके अंदर 2.4 लाइन ऑन अ मैप और उनके दरमियान जो लाइन बने वो 2.4 हो, तो बताएं कि दो सिटीज के दरमियान कितने माइल्स हैं। तो इस सवाल को हम किस तरह करेंगे, 1 इंच टू 8 माइल्स, एक रेशियो बन गई हमारे पास, और 2.4 इंच लाइन ऑन अ मैप जो है वो हमारे पास दूसरी रेशियो बन गई, क्योंकि हमने जो है वो हमारे पास इंच दिए हुए, हमने माइल्स फाइंड करने हैं तो माइल्स को हम लेट कर लेंगे x। सो हमारे पास रेशियो बनी 1:8 इक्वल्स टू 2.4 डिवाइडेड बाय x। इंचेस हमें दिए हुए हैं, हमने माइल्स फाइंड करने हैं तो माइल्स के लिए हमने x को लेट कर लिया। अगेन हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.4 के साथ। जब हमने आपस में मल्टीप्लाई कराया 8 को 2.4 के साथ, सो हमारे पास क्या आंसर आ गया 19.2 माइल्स। सो हमारे पास क्या आंसर आया है, A इज आवर राइट आंसर विच इज 19.2 माइल्स। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ 5 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी सेंट्स विल आर बुक कॉस्ट इफ टी बुक कॉस्ट $m। सो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि बताएं आर बुक कॉस्ट कितनी करेंगी अगर टी बुक कॉस्ट करती है $m। सो सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ यूनिटी मेथड इसको सॉल्व करेंगे, देन विद सेम विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ पर बुक हमारे पास क्या है, m डिवाइडेड बाय t डॉलर्स, यानी हमारे पास डॉलर्स डिवाइडेड बाय t यानी हाउ मेनी बुक्स। उसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ आर बुक इन डॉलर्स। अब हमारे पास एक बुक की कॉस्ट निकल आई है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आर बुक के साथ तो हमारे पास क्या निकल आएंगी, आर बुक की कॉस्ट निकल आएगी। सो कॉस्ट ऑफ आर बुक्स इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय m ओवर t। मतलब अब हमारे पास एक बुक की कॉस्ट है और हमने आर बुक की कॉस्ट निकाल ली है, तो जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आर बुक की कॉस्ट जो है वो निकल आएगी। कन्वर्ट द कॉस्ट फ्रॉम डॉलर्स टू सेंट्स। $1 के अंदर कितने सेंट्स होते हैं, 100 सेंट्स होते हैं $1 के अंदर। सो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t ओवर 100 mr ओवर t। अब हम विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस सेम सवाल को। जैसे कि हमें पता है कि एक रेशियो हमारे पास थी t ओवर m और एक हमारे पास रेशियो थी r ओवर x, क्योंकि x क्या था, कॉस्ट ऑफ r, और t हमारे पास बुक्स थी, r भी हमारे पास बुक्स हैं और m हमारे पास डॉलर्स हैं। m डॉलर्स यानी t प्रोडक्ट्स जो हमने बुक्स ली हैं उनकी कॉस्ट है और x जो हमने कॉस्ट फाइंड करनी है r बुक्स की। तो हमने दो रेशियोज ले ली,
इनके दरमियान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई, एक्स टी के साथ मल्टीप्लाई हो गया और एम आर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। जैसे आप देख सकते हैं m मल्टीप्लाई बाय r हो गया और t मल्टीप्लाई बाय x हो गया। जब x यहां से t मल्टीप्लाई हुआ था उधर जाकर डिवाइड हो गया तो एम आर ओवर टी इक्वल्स टू x, जो कि है r कॉस्ट ऑफ r बुक्स। और जैसे ही आपको पता है डॉलर को जैसे ही हम सेंट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100। सो इक्वेशन बन गई 100 MRT which is our 100 MRT over A, which is A our right answer।